गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज हम डिस्कस करेंगे 2 अगस्त की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज बनती है 2 अगस्त से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 7 मंथ का जो कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं, सभी टॉपिक्स आपको मिलेंगे और टॉपिक का फॉर्मेट रहेगा इसी फॉर्मेट में आपको सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। आप शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड वाइड वेब डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो यहाँ पे बात हुई है किस चीज की, WWW, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये डे 2025 में कब मनाया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को ये डे मनाया गया है, इंपॉर्टेंट डे है, तो आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, एवरी ईयर ऑन August 1 द वर्ल्ड ऑब्जर्व वर्ल्ड वाइड वेब डे टू सेलिब्रेट वन ऑफ द ह्यूमैनिटी ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, दैट इज WWW। तो आप सभी देखते हैं आज के समय में हम जब भी कोई चीज सर्च करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या लिखा आता है गूगल पर, WWW। तो हम उसी चीज की यहाँ पर बात कर रहे हैं और इसकी थीम भी आपको ध्यान रखनी है, दैट इज एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, सेफ एंड ओपन वेब। तो आजकल जो एग्जाम्स में डेज के साथ साथ थीम्स पे क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं, तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं तो उनकी थीम भी आपको ध्यान रखनी है। तो याद रहेगा, WWW डे मनता है 1 अगस्त को, जिसकी थीम रहेगी एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, सेफ एंड ओपन वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, टाइफून कोमई रिसेंटली हिट विच कंट्री। तो यहाँ पे बात करें टाइफून कोमई की, तो ये रिसेंटली कंट्री को हिट किया है, तो आपसे पूछा गया कि उस कंट्री का नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चाइना। तो हमने लगातार 2 क्वेश्चन डिस्कस किया अपनी पिछली क्लासेस में, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि लगभग 8.7 या फिर 8.8 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो हिट किया था रशिया में, जिसकी वजह से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में हलचल हुई थी और बाकी की जो आपकी कोस्टल कंट्रीज थी वहां पे भी इफेक्ट हुआ था। तो उसी की वजह से चाइना में एक टाइफून यहाँ पे देखा गया है जिसको नाम दिया गया है कोमई, ठीक है। तो बात किसकी कर रहे हैं हम, चाइना की। तो ऑप्शन जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो सेम चीज यहाँ पर मेंशन है, दैट रिसेंटली चाइना फेस टाइफून कोमई अ सुनामी थ्रेट फ्रॉम एन 8.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक नियर रशिया कामचटका पेनिनसुला। तो ये कामचटका पेनिनसुला के पास में रशिया के, हमने पूरी लोकेशन इसकी समझी थी जहाँ पे जो है अर्थक्वेक आया था, जिसके बाद में जो आसपास की जगह थी वहां पे भी हाई अलर्ट दिए गए थे, ठीक है। तो उसी की वजह से चाइना में भी क्या आई है, यहाँ पे टाइफून देखा गया है जिसका नाम है कोमई। तो ये आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी वजह से लगभग 2.83 लाख पीपल्स जो हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है संघाई और उसके आसपास के एरिया से, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द सक्षम निवेशक कैंपेन। तो एक यहाँ पे कैंपेन है जिसका नाम है सक्षम निवेशक। तो इसको यहाँ पे किसने लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इंपॉर्टेंट कैंपेन आपका रहेगा सक्षम निवेशक। किसने लॉन्च किया है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और ये 100 डे का कैंपेन है जो कि शुरू हुआ है 28 जुलाई से और ये चलेगा आपका 6 नवंबर तक। तो पूरा 100 दिन का नेशनल ड्राइव यहाँ पे कैंपेन रहने वाला है। और अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी की, तो ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर, ठीक है। इस पूरे कैंपेन का एम क्या रहेगा, तो जो भी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए बेसिकली ये कैंपेन है। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है दैट द कैंपेन एम्स टू हेल्प शेयर होल्डर्स रिक्लेम द अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो जो भी कंपनीज के पास में अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है तो शेयर होल्डर्स वहां पे रिक्लेम कर सकते हैं। तो उसी पर्पज से जो है इस कैंपेन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो कैंपेन का नाम, कब से कब तक ये है, कितने दिनों का रहेगा और किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है और इसका पर्पस क्या है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, कवच 4.0 is an automatic train protection system introduced by
विच ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी कभी क्या होता है ना, ट्रेन आपस में जो है वो टकराती है, तो न्यूज में काफी आता है कवच के बारे में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस चीज की, कवच 4.0 की। तो ये सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि ये रेलवे से कनेक्टेड, यहाँ पे आप इसको रिलेट कीजिएगा। और यहाँ पे जो पूछा है कि किसने इसको इंट्रोड्यूस किया है, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो आपका ध्यान रखना है। और हम बात कर रहे हैं किस चीज की, कवच 4.0 की, जो कि क्या है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, राइट। और इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करें तो देखिए, रिसेंटली इंडियन रेलवे कमीशन कवच 4.0 ऑन द मथुरा कोटा सेक्शन ऑफ दिल्ली मुंबई रूट। ठीक है, तो कवच 4.0 की बात करें, इट इज एन एडवांस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जो कि डेवलप किया है किसने, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि किसके अंडर में आता है, इंडियन रेलवेज के अंडर आता है, ताकि जो ट्रेन के ऑपरेशंस हैं उनमें हम और उसकी एफिशिएंसी को हम एनहेंस कर सके, और उनकी जो सेफ्टी है उसको भी यहाँ पर हम क्या कर सके, एनहेंस कर सके। तो कुल मिला के बात करें कवच की, तो ये ट्रेन के प्रोटेक्शन को लेकर ये सिस्टम है, जिसको डेवलप किया है किसने, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, और पर्पस क्या है इसका, टू रिड्यूस एक्सीडेंट बाय कंट्रोलिंग ट्रेन स्पीड एंड मिनिमाइजिंग ह्यूमन एरर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होगा कि एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि हम ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल कर सकें, और जितनी भी आपकी ह्यूमंस एरर होते हैं तो उनको हम मिनिमाइज कर सके। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे पर्पस रहेगा। और पहली बार अगर हम बात करें कवच की, तो पहली बार इसको साउथ सेंट्रल रेलवे ने 2015 में यहाँ पर इसको टेस्ट किया था। बट अगर हम बात करें इसका ऑपरेशनल सर्टिफिकेशन, तो ये मिला था इसको 2018 में। तो अगर हम एक जस्ट यहाँ पर समझे तो देखिए, कवच की बात करें तो एक तरीके से ये क्या रहेगा, एडवांस्ड, मतलब एक तरीके से जो है ट्रेन का प्रोटेक्शन सिस्टम है। बट अगर हम बात करें कवच 4.0 की, तो ये एडवांस्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम यहाँ पर रहेगा। ठीक है, किसने डेवलप किया है, और पहली बार इसको जो है साउथ सेंट्रल रेलवे ने यहाँ पे टेस्ट किया था 2015 में, यानी कि 2015 में, एंड इसको सर्टिफिकेशन मिला था 2018 में, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, वेयर वॉज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट नॉन स्नेक, दैट इज थ्रेड स्नेक, रीडिस्कवर्ड आफ्टर 20 ईयर्स। तो 20 सालों के बाद में अगर हम बात करें, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट नॉन स्नेक जिसका नाम है थ्रेड स्नेक, ये कहाँ पे जो है रीडिस्कवर्ड हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा बारबाडोस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख सकते हैं कि कितना छोटा ये यहाँ पे स्नेक है, जिसका नाम दिया गया है थ्रेड स्नेक, और लगभग 20 सालों के बाद में ये वापस से जो है रीडिस्कवर्ड किया गया। हालांकि पहले भी ये मिलता था, बट अगर हम पिछले 20 सालों की हिस्ट्री देखें तो ये नहीं मिला था, और वापस से इसको क्या किया गया है, जो है रीडिस्कवर्ड किया गया है, राइट। कहाँ पर, बारबाडोस में। तो ये ध्यान रखिएगा, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली द बारबाडोस थ्रेड स्नेक, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट नॉन स्नेक, वाज डिस्कवर्ड इन बारबाडोस नियरली आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है, और अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये पेल येलो कलर का एक यहाँ पे स्नेक है, जिसके ऊपर एक डॉर्सल लाइंस बनी हुई है। और इसकी आईज की बात करें तो ये जो है इसके हेड के साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। हालांकि अगर हम बात करें वनडे एग्जाम्स में तो उसमें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती है ये सब चीजें, बट आजकल क्या हो रहा है कि यूपीएससी के एग्जाम्स में अगर कोई ऐसी चीज न्यूज में आती है तो वो लोग उसके फीचर्स तक पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से आप इन चीजों को ध्यान रख सकते हैं। और अगर हम बात करें आईयूसीएन की लिस्ट में, तो ये आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में, राइट। आईयूसीएन यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, ये है आपका कि दोरजिलोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये किस कंट्री में लोकेटेड है। तो अभी ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये न्यूज में है, जिसका नाम है दोरजिलोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और ये आपको मिलेगा कहाँ पर, भूटान में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। न्यूज में क्यों है तो ये हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क जो था भूटान के 1125 मेगावाट जो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये शुरू हो चुका है। मतलब इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में अभी रिसेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क जो है वो शुरू हो गया, जिसके कारण ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे न्यूज में है। ठीक है, और किस कंट्री में ये लोकेटेड है तो ये रहेगा भूटान में। तो इसकी लोकेशन बस आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, राइट। और अगर हम बात करें इंडिया की तरफ से, तो जो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड है उसने, और साथ ही में भूटान के ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे इस चीज को शुरू किया, यानी कि ये जॉइंट वेंचर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे
2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो अगेन हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस किया है आपका डेज का, और ये अगेन दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, दैट इज वर्ल्ड लंग कैंसर डे, जो कि हम मनाते हैं 1 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहले हमने डिस्कस किया था WWW के बारे में, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, वर्ल्ड लंग कैंसर डे। तो हर साल हम 1 अगस्त को ये सेलिब्रेट करते हैं डे यहाँ पर। ठीक है, और इसमें क्या रहता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें वर्ल्ड लंग कैंसर डे की, तो इसमें जो भी हम इसके रिगार्डिंग जो भी अवेयरनेस हम क्रिएट करते हैं लोगों के बीच में, और लोगों को ये अर्ली डिटेक्शन के बारे में एनकरेज करना, साथ ही में जो प्रिवेंटिव मेजर्स वो ले सकते हैं इस चीज से बचने के लिए, तो उन सबको यहाँ पे प्रमोट करते हैं, राइट। और इसकी 2025 में जो थीम है यहाँ पर, वो रहेगी स्ट्रॉन्गर टुगेदर यूनिफाइड फॉर दी लंग कैंसर अवेयरनेस। ठीक है, तो थीम भी ध्यान रखनी है, दैट इज स्ट्रॉन्गर टुगेदर यूनाइटिंग फॉर दी लंग कैंसर अवेयरनेस। नेक्स्ट, लद्दाख हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड डैश ए सफाई आंदोलन डे फॉर इंदस रिवर कंजर्वेशन। तो इंदस रिवर के कंजर्वेशन के लिए लद्दाख ने अभी एक डेट को सफाई आंदोलन डे यहाँ पर डिक्लेयर किया है। वो कौन से डे को किया है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को यहाँ पे लद्दाख ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है किस चीज की, सफाई आंदोलन डे की। किस चीज को लेकर, इंदस रिवर के कंजर्वेशन को लेकर यह बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जो डे रहेगा वो कंप्लीटली डेडिकेटेड है किस चीज को लेकर, इंदस रिवर को लेकर। डे कौन सा है, 12 अगस्त। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द यूके एस्ट्रोनॉमर रॉयल इन 350 ईयर्स। तो 350 सालों के इतिहास की अगर हम बात करें, तो यूके के एस्ट्रोनॉमर रॉयल में कौन यहाँ पर अपॉइंट हुई है फर्स्ट वुमेन, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर मिशेल डोघर्ती, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये जो है यूके के एस्ट्रोनॉमर रॉयल में अपॉइंट होने वाली फर्स्ट वुमेन यहाँ पर बन गई है इन द लास्ट 350 ईयर्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, तो ध्यान रखना है। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है दैट प्रोफेसर मिशेल डोघर्ती हैज मेड हिस्ट्री by becoming the first women to be appointed the UK astronomer royal in the 350 years। ठीक है, अगर हम बात करें इस पोजीशन की, तो 1675 में इस पोजीशन की यहाँ पे क्रिएशन होती है। जिसके बाद अगर हम बात करें, तो ये मेनली जो है मेल ही इस पोजीशन पे यहाँ पे रहते थे, बट अभी ये फर्स्ट फीमेल यहाँ पे अपॉइंट हुई है, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, Which Indian state became the first to introduce a formal sabbatical leave scheme for government employees? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए फॉर्मल सैबैटिकल लीव स्कीम को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट जो है यहाँ पर कौन सा बन गया है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिक्किम। ठीक है, तो सैबैटिकल लीव स्कीम की बात करें तो किससे रिलेट करेंगे, तो ये करेंगे सिक्किम से, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। और अगर हम बात करें कि सैबैटिकल जो लीव स्कीम्स होती हैं, ये इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए, तो इसमें एक तरीके से ये रहेगा कि आपकी जॉब तो नहीं जाएगी, आप अपनी जॉब पर बने रहोगे, बट आप काम करने के साथ साथ जो है एक लंबा ब्रेक यहाँ पर ले सकते हैं अपने ऑफिस से, राइट। मतलब जैसे आप अभी किसी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, राइट, आपने क्या करना है, आपको जॉब चाहिए, लीव थोड़ा मतलब रिफ्रेशमेंट आप कह सकते हैं एक तरीके से, तो आप ब्रेक पे जाइए काम से। ठीक है, आप कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए, और कभी कभी 1 साल के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। तो उसमें क्या रहेगा कि आपकी जॉब का स्टेटस जो है वो तो बना रहेगा, ठीक है, और आप अपनी छुट्टी जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे फॉर्मल सैबैटिकल लीव स्कीम की जो है ग्रांट यहाँ पे किया गया है, किस स्टेट के द्वारा, तो ये हुआ है सिक्किम के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो देखिए, सिक्किम बिकम द फर्स्ट स्टेट, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गवर्नमेंट हैज एम्पावर्ड इट्स वर्कफोर्स स्पेशली फॉर द यूथ्स बाय प्रोवाइडिंग देम रेयर अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। तो कई बार क्या होता है ना कि लोग बाग इतने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो जाते हैं कि पर्सनल लाइफ को भूल जाते हैं। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो काफी अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर रहेगा, तो जिसको इंट्रोड्यूस किया है किसने, सिक्किम गवर्नमेंट ने। तो ये पहला स्टेट यहाँ पर बन गया है। सिक्किम की बात करें तो कैपिटल हो जाएगी गंगटोक, चीफ मिनिस्टर यहाँ के प्रेम सिंह तमांग, और गवर्नर हो जाएंगे ओम प्रकाश माथुर। और अभी हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस अगर हम करें तो हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था कि जो याकतिन विलेज था सिक्किम का, ठीक है, तो वो बना था इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान रखना है, दैट इज याकतिन विलेज के बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा,
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के न्यू वाइस चीफ यहाँ पर बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पुष्पेंद्र सिंह, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो पुष्पेंद्र सिंह जो है यहाँ पर बन गए हैं नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और ये 1 अगस्त से इन्होंने अपना जो है यहाँ पे चार्ज संभाल लिया है। और ये किसको सक्सीड कर रहे हैं? तो ये सक्सीड कर रहे हैं NS राजा सुब्रमणी को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने किसको सक्सीड कर रहे हैं, कौन बने हैं। अब ये तो है वाइस चीफ। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि इंडियन आर्मी के एट प्रेजेंट में चीफ कौन है, और इंडियन आर्मी डे जो है वो यानी कि आर्मी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अब ये है कुछ रिसेंट की अपॉइंटमेंट जो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने इरडा के चेयरमैन डिस्कस किए थे, दैट इज अजय सेठ, ठीक है। फिर बात करें उत्पल कुमार सिंह की, तो ये संसद टीवी के CEO बने थे। आर दोराई स्वामी की बात करें तो LIC दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जो MD एंड CEO हैं वो बने हैं आर दोराई स्वामी। DRDO के चेयरमैन है कौन? समीर V कामत, अभी इनका एक्सटेंशन यहाँ पे किया गया था। फिर बात करें V नारायणा की, तो ये है इसरो के नए चीफ। UPSC के चेयरमैन की बात करें तो ये है डॉक्टर अजय कुमार। RBI के गवर्नर की बात करें तो ये है संजय मल्होत्रा। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन तो ये है सतीश कुमार। 16 फाइनेंस कमीशन के हेड है कौन? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। वहीं बात करें निधि तिवारी की, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी ये है। और विजय राहटकर की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की हेड है ये। डॉक्टर अभिजात शेठ की बात करें तो नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरपर्सन बने हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज द्रौपदी मुर्मू जी की ADC, तो ये अपॉइंट हुई है कौन? यशस्वी सोलंकी। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, हु लीड्स द स्टारलिंक, द कंपनी दैट रिसीव्ड द सैटेलाइट इंटरनेट लाइसेंस इन इंडिया। तो इंटरनेट में अब इंडिया में अभी इंटरनेट के लिए यानी कि सैटेलाइट इंटरनेट के लिए एक लाइसेंस यहाँ पे मिल गया किस कंपनी को? तो ये मिला है स्टारलिंक को, जो कि आप रिलेट करेंगे किससे? एलन मस्क से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। सैटेलाइट इंटरनेट का मतलब यहाँ पे एक तरीके से आप ये समझिए कि कभी कभी क्या होता है कि आप जब दूर दराज कोई रिमोट एरियाज में जाते हैं तो वहां पे आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है। तो जब आपके पास सैटेलाइट इंटरनेट होगा ऑल ओवर द इंडिया या फिर वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो जितने भी आपके रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो ऐसे एरियाज में भी आपके पास क्या होंगे? जो नेटवर्क होंगे आपके, ठीक है, मोबाइल नेटवर्क्स, वो काफी अच्छे वहां पर रहेंगे और आसानी से आप जो है अपना फोन नेटवर्क वहां पे यूज कर सकते हैं। तो यही पर्पज है सैटेलाइट इंटरनेट का, जिसका लाइसेंस अभी मिल गया स्टारलिंक कंपनी को, जो कि बिलोंग करती है किससे? एलन मस्क से। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो देखिए स्टारलिंक गोट लाइसेंस टू लॉन्च सैटेलाइट इंटरनेट इन इंडिया, एंड ये कंफर्मेशन करी है यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर दैट इज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 31 जुलाई को। तो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव यहाँ पर रहेगा, तो डेफिनेटली आपको याद रखना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द AI इम्पैक्ट समिट 2026। तो AI इम्पैक्ट समिट 2026 की बात करें तो ये यहाँ पर होस्ट कर रहा है इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो इंडिया जो है 2026 में AI इम्पैक्ट समिट को यहाँ पर होस्ट करेगा फरवरी में, ठीक है। और इस चीज की अनाउंसमेंट करी है किसने? IT मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने, जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखने की इस मिशन में लगभग जो 30 AI बेस्ड पब्लिक इंटरेस्ट प्रोजेक्ट है उनकी फंडिंग यहाँ पर की जाएगी, जिसमें जबकि जो 10 स्टार्टअप यहाँ पर रहेंगे तो उनको यहाँ पे ग्लोबली मॉनिटर किया जाएगा। और इस अगर हम बात करें इंडिया AI मिशन का, जो अगर हम पर्पस की बात करें तो ये एम्फसाइज करेगा किस चीज को? सेफ्टी, इक्विटी, प्राइवेसी, अकाउंटेबिलिटी, जो कि आपके जो कि आजकल AI वगैरह चल रही है, तो इन सब की चर्चा इस पूरे समिट में यहाँ पर होने वाली है, जिसको 2026 में इंडिया होस्ट करने वाला है। फिर है इंडिया वुमेन रेसलर्स वोन हाउ मेनी मेडल्स एट 2025 अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में अंडर 17 कैटेगरी में इंडियन वुमेन्स ने कितने मेडल्स यहाँ पर जीते हैं? तो ये जीते हैं 5 मेडल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं। और ये पूरा टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था एथेंस ग्रीस में 28 जुलाई से शुरू होकर, ठीक है। तो ये 28 जुलाई से शुरू होकर 3 अगस्त तक चला है, जिसमें इंडिया ने यहाँ पर जीत लिए हैं 5 मेडल्स, जिसमें 2 है गोल्ड, 2 है सिल्वर और 1 है आपका ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा।
एंड इसमें इंपॉर्टेंट जो नाम रहेगा वो है रचना का, एंड शी मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन 43 kg विमेन्स फ्री स्टाइल कैटेगरी। नेक्स्ट है रिसेंटली हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023। तो 2023 के लिए जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं इनका 71st एडिशन है वो यहाँ पर अनाउंस हो चुका है, और इसमें बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो मिला है शाहरुख खान को और साथ ही में विक्रम मेसी को। तो दोनों को ही यहाँ पर ये अवार्ड मिला है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर ईयर 2023 अनाउंसमेंट हो चुकी है 1 अगस्त को, जिसमें बेस्ट एक्टर का अगर हम बात करें अवार्ड तो शाहरुख खान विक्रम मेसी को मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यहाँ पर मिला है किसको, रानी मुखर्जी को। हालांकि इस पे कंप्लीट वीडियो जो है वो आज ही आपके लिए अपलोड की जाएगी बाय देवाशीष सर, जिसमें आपको पूरा 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स यहाँ पे करवाया जाएगा, जिसमें बेस्ट एक्टर, डायरेक्शन, बेस्ट फिल्म सभी चीजें यहाँ पे इंक्लूड होगी। तो आप इसको भी जरूर देखिएगा, 11 AM पर लगभग ये वीडियो आपके पास आ जाएगी, तो आप इसको देख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यू न्यू शो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पीएम ऑफ विच कंट्री। तो ये बने हैं म्यांमार के नए पीएम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपॉइंटमेंट अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है, तो म्यांमार के जो है नए पीएम यहाँ पर बन गए हैं। नाम है इनका क्या, इनका नाम हो जाएगा यू न्यू सो। ठीक है, तो ये है आपका आज का पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हम कर लेते हैं फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज। तो देखिए बात करें वर्ल्ड वाइड वेब डे की, तो ये मना है कब, 1 अगस्त को, इंपॉर्टेंट डे है। टाइफून कोमई की बात करें तो चाइना में ये देखा गया है आफ्टर द रशिया अर्थक्वेक। सक्षम निवेशक की बात करें तो ये भी हमने डिस्कस किया। तो ये क्या था जो है अगर हम बात करें लॉन्च हुआ है कैंपेन 100 दिन के लिए, इसको लॉन्च किया इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने। कवच 4.0 की बात करें तो एडवांस अगर हम बात करें ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है किसने, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो इसका नाम भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करें वर्ल्ड स्मॉलेस्ट नॉन स्नेक, तो ये देखा गया है कहाँ पे, बारबाडोस में। फिर बात करें दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, तो ये हुआ है कहाँ पर शुरू, भूटान में इसकी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क शुरू हो चुका है। कहाँ पर रहेगा, भूटान में। वर्ल्ड लंग कैंसर डे की बात करें 1 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया गया है। सफाई आंदोलन डे की बात करें तो इंदस रिवर के लिए लद्दाख ने इस डे को यहाँ पे लॉन्च मतलब ऑफिशियली अनाउंस किया है, किसको, 12 अगस्त को। यूके एस्ट्रोनॉमर रॉयल की अगर हम बात करें तो ये 350 सालों के इतिहास में पहली वुमेन यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं। नाम है इनका मिशेल दोघर्ती। ठीक है, फिर बात करें फॉर्मल सबैटिकल लीव स्कीम, तो ये इंट्रोड्यूस करी है किसने, सिक्किम ने, एंड सिक्किम बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू डू सो। तो सिक्किम का नाम आपको ध्यान रखना है। वाइस चीफ बने हैं इंडियन आर्मी के, नाम है इनका क्या, पुष्पेंद्र सिंह। स्टारलिंक की अगर हम बात करें तो इसको भी ऑफिशियली यहाँ पे जो है लाइसेंस मिल चुका है सैटेलाइट इंटरनेट को लेके, और ये बिलोंग करती है किससे, एलन मस्क से। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की बात करें तो ये होगा इंडिया में। 2025 अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने जीते हैं 5 मेडल, जिसमें 2 हैं गोल्ड, 2 हैं सिल्वर और 1 हो जाएगा आपका ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा बात करें 71st नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 की, बेस्ट एक्टर बना है यहाँ पर शाहरुख खान और विक्रम मेसी, और बेस्ट एक्ट्रेस यहाँ पर बनी है रानी मुखर्जी। हालांकि कंप्लीट वीडियो यहाँ पर आ जाएगी आज 11 बजे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और यू न्यू सो की बात करें तो म्यांमार के नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बन गए हैं। ठीक है, तो ये था आज का आपका पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के नए डीजी यहाँ पर कौन बने हैं, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस कर लेते हैं जुलाई के, यानी कि अभी लास्ट मंथ के डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल टाइगर डे ये मना है 29 जुलाई को। हेपेटाइटिस डे की बात करें 28 जुलाई है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई है। इनकम टैक्स डे 24 जुलाई। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ये मना है 23 जुलाई को। तो इंपॉर्टेंट डेज है आपके, और इन सभी का आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि फ्लैग डे, चेस डे, मंडेला डे, पॉपुलेशन डे, जर्नलिस्ट डे मतलब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, और साथ ही में जीएसटी डे और एसबीआई का फॉर्मेशन डे, साथ ही में ईयर ये कब बना है, तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज जो सीरीज है आपकी एमसीक्यू फॉर्मेट में, ये आप सभी के लिए अवेलेबल है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। सेम वही आप व्हाट्सअप कीजिए 8815306208 पर। कॉम्बो ऑफर भी यहाँ पर चल रहा है, जिसमें आपको करंट अफेयर स्टैटिक जी के प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर मिलेगा, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। साथ ही में जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर फ्लैट 40% का ऑफ भी यहाँ पर चल रहा है, तो आप कूपन कोड यूज कीजिए 1,040,000, जिसके बाद आपको हमारे सभी
ऑनलाइन कोर्सेज पर यहाँ पर 40% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।